समस्त छात्र एवं छात्राओं को सीतोसर गुरुद्वार चैनल में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप समस्त मैट्रिक के उम्मीदवार छात्र एवं छात्राओं को अग्रिम बोर्ड परीक्षा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं वर्ग 10वीं वर्ग के साइंस मॉडल सेट मैं 5 लेकर आया हूं, मॉडल सेट 5 लेकर आया हूं। इसमें ऑब्जेक्टिव का जो क्रम है 201 से लेकर के 250 तक रहेंगे। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप कॉपी कलम निकाल कर एक एक ऑब्जेक्टिव को लिखे, अभी से प्रैक्टिस करें ताकि आने वाले कल आपका उज्जवल हो। मैं भगवान से यही कामना करता हूं। तो चलते हैं दोस्तों मूल क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपका प्रथम क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वो आपका प्रथम क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा युक्ति उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फास्ट में रिवाइज करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का होता है, अर्थ जल होता है। क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 205। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि परावर्तन के नियम से निर्धारित है आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ए होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 206 के पास, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितने होते हैं। तो 2 होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 207 देखते हैं बच्चों, 207 देखते हैं, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो बढ़ता, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। 208 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, शाक सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका सही जवाब बी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 209 देखते हैं, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन वह प्रक्रिया है, यहाँ पर स्पष्ट है उपचयन वह प्रक्रिया है। तो कौन प्रक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन कहते हैं। तो इसका ऑक्सीजन के योग के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन और है, इसमें हाइड्रोजन का वियोग बात सही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ये भी सही है। मतलब इसका अगर देखा जाए तो टोटल डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 देखते हैं, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है तो एनोड पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 211 देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होता है। इसका ट्रिक्स है, पागल साला कैसे मांगे एक जिंदगी और लेडी हक मैं सीखो। तो पो से पोटेशियम होता है, साला सो से सोडियम होता है ना। बहुत सारे ट्रिक्स है जो आपका ऑनलाइन क्लास में दिया गया है, इस ट्रिक्स का स्टडीज़ किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 212 देखते हैं, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों की क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, CHO होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 213 देखते हैं, एल्काइन दुगुना से दो कम, एल्काइन वाई यानी आएगा तो दुगुना से दो कम, तो सी में चला जाएगा। अब देखते हैं 214 क्वेश्चन नंबर, 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होते हैं। 10⁻⁻12 के बराबर होता है। अब 215 देखते हैं, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। तो जिसमें शुक्राणु होता है उसे नर युग्मक कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं, जिबरेलिन क्या है। एक प्रकार के हार्मोन है जिबरेलिन। अब क्वेश्चन नंबर 217 देखते हैं, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी है। अब क्वेश्चन नंबर 218 देखते हैं, फास्ट में रिवाइज करेंगे कि 218 है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं, फास्ट में रिवाइज करेंगे, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो सिनेप्स कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 220 देखते हैं कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये किसे क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। अब यहाँ किस में होता है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रकाश तरंग का उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण इसमें है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में पढ़ाए थे, इसका उदाहरण हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 222, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन जो आपको हम बताए हुए भी है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा।
तो इसकी क्षमता क्या होगा, तो इनमें से इसका कोई आंसर नहीं है। तो लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 1/f होता है। और देखना है उत्तर लेंस है तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जल्दी आप इसे मंथन करेंगे, डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 देखते हैं, किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 यूनिट के बराबर होता है। अब देखते हैं 224 क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो प्यारे बच्चों धारा मापने में एमीटर का प्रयोग होता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये कई बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब है। इसका सही जवाब डी के साथ चला जाएगा, मिट्टी। अब क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं प्यारे बच्चों, 1 HP यानी हॉर्स पावर कितने के बराबर होते हैं, 746 वाट के। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 227, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक ऐसा मात्रक ओम होता है जो कई बार पूछ चुका है। अब देखते हैं धातुओं की प्रकृति होती है, तो बाबू धातु जो होता है धनात्मक होता है और सभी धातु जितने भी तत्व होते हैं उस पर पॉजिटिव आयन का सिंबल होते हैं। अब देखते हैं 229, अब बताइए C6H6 का आणविक द्रव्यमान, तो C6H6 बेंजीन है और जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो 78 होता है, 78 होता है। इसका सही जवाब चला जाएगा आपको सी के साथ। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 231, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, तो क्लोरोमीथेन का मतलब हुआ हैलोजन समूह और हैलोजन में देख रहे हैं स्पष्ट तो Cl है, CH3Cl, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोमीथेन। अब देखते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन जो इससे पहले सेट में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, इसे बहुत ही अच्छा तरीका से नोट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है, तो विजातीय पदार्थ इसमें से आपका नमक है। 234 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत ही लाजवाब सुपर डुपर। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूलैंड साहब ने अष्टक का सिद्धांत दिया था और संगीत का तर्ज सारेगामा पधनिसा के अकॉर्डिंग दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 235 के पास जो बहुत ही सुपर हिट होने वाला है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल है तो ये हरा होगा, सही जवाब ए के साथ चला जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 236, बहुत ही सुपर डुपर लाजवाब समजात अंगों का उदाहरण है, तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद एक के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अब आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 238 के साथ देखते हैं कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि आपका 239 अपघटक का उदाहरण है, तो इसमें से अपघटक में कवक आ जाते हैं, एक के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 240 देखते हैं, बहुत ही लाजवाब सुपर डुपर है, तो मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व होते हैं, तो परिपक्व अगर कहा जाए तो 12 वर्ष की आयु में होते हैं, जहां से किशोरावस्था की शुरुआत होती है। और आपको पता होना चाहिए 12 वर्ष की जो अवधि होती है वहाँ से इस किशोरावस्था होता है और किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं नर एवं मादा में, अर्थात लड़की एवं लड़के में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 241, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, अवतल दर्पण का करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 242, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन साबित होने वाला है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अवतल लेंस कहलाता है अपसारी लेंस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पक्षभावी नियंत्रित करता है, पक्षमाभी, एक साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग के बीच प्रतिबिंब, क्वेश्चन नंबर है 244, किस दृष्टिदोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस द्वारा द्विफोक्सिस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो बहुत ही शानदार जवाब, इसका सही जवाब चला जाएगा सी के साथ, जरा दृष्टिदोष। इस प्रकार का फिगर मैंने बताया होगा, नीचे वाला होता है उत्तल और ऊपर वाला होता है अवतल, तो इस दोनों लेंस का जो संयोजित होता है वो होता है जरा दृष्टिदोष में। अब देखते हैं प्यारे बच्चों 245 क्वेश्चन नंबर, बहुत ही शानदार लाजवाब सुपरहिट डुपर क्वेश्चन है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी
बीम यानी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या सब जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, मापने की जरूरत है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, अर्थात सी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 246 देखते हैं। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो इसका सही जवाब चला जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस का पसंद करेंगे। अब 247 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? इसका सही जवाब ए के साथ चला जाएगा, वोल्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 248 देखते हैं कि लघु पथन में के समय परिपथ की विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 249 देखते हैं कि स्पष्ट तो 49 है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ऊपरी मुखी होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 250। लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ की विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत ही अधिक होता है। प्यारे बच्चों, इसका जवाब भी इसी के साथ चला जाएगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चों, जितने भी मैं क्वेश्चन मॉडल सेट तैयार किया हूं और आप लोग को बताया हूं, तो मैं आप लोग से आशा करता हूं कि आप प्रत्येक रोज़ हमारे वीडियो को एक एक करके देखें और सारे ऑब्जेक्टिव को, साइंस के टोटल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करें। तो धन्यवाद। मैं आज का क्लास यहीं पर स्थगित करता हूँ। फिर मैं कल अगले सेट के साथ 250 से लेकर 300 ऑब्जेक्टिव लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।